चलिए किसी के अकाउंट में डाल दीजिए, बुकिंग के अकाउंट में डलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैठेंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा लगी हुई हो, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे हल्के से और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। आज हम लोग कमर दर्द के लिए, सियाटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए आसन और प्राणायाम करेंगे। तो ये जो हम लोग ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन करते हैं, शुरुआत जो करते हैं ये हमारी कमर के लिए, अपनी जो बैकबोन है उसके लिए और स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। दोनों पैरों को थोड़ा पास रखेंगे, बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, कोहनी से हाथ सीधे रहेंगे और पीछे हमारी कमर पे जो खिंचाव आएगा, कंधों पे जो खिंचाव आएगा, बैकबोन पे जो खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे पूरा। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस करेंगे और दोनों हाथों को इस तरह हाथों पंजे फंसाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और राइट साइड की तरफ जाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर हाथ खींचे हुए, फिर सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड पे जो कमर पे खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे, कंधों पे जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे, गर्दन पे जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर सीधे हाथ खींचे हुए, फिर राइट साइड 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम जी और अरुणा जी राम राम। छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन जो हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ दोनों हाथ ले जाएंगे, गर्दन को पीछे मोड़ेंगे, बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को, पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा ट्विस्ट करना है अपनी कमर को, कंधों को, गर्दन को, पीछे घूम के देखना है, घुटने हमारे सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, पीछे जितना घूम सकते हैं। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2
3 4 5। सांस लेते हुए सामने। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये जो 3 आसन किए, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, ये हमें दिन में जब भी हमें थकान महसूस हो कमर में, अपनी पीठ में, तो ये थोड़ी देर रुक करके 2-2 बार कर लेंगे तो ये आराम मिलेगा हमें। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अपने घुटनों के लिए व्यायाम। दोनों पैरों को पकड़ पास पास लाएंगे और कमर दर्द में आगे ना झुक करके थाइस पे अपने दोनों हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे अपने घुटनों मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा कमर को घुमाएंगे, हल्के हल्के पैरों में गैप कर लीजिए। आराम आराम कमर को पूरा मूवमेंट देना है, आराम बड़ा घेरा बनाते हुए। 1 2 आगे नहीं झुकेंगे, 3 4 5 6 7 8। वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और कमर पे हाथ रखेंगे पीछे और करेंगे अर्ध चक्रासन। अपना बैलेंस बनाते हुए, ध्यान रखते हुए, जितना हम आराम से कर सके उतना ही करेंगे। सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे करते हुए कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। और अब आउटर एंड ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे। ये हमारे पंजों के लिए भी अच्छा है, घुटनों के लिए भी अच्छा है, साथ में जो साइड में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनको भी एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर की तरफ से उठा करके पैरों को रखना। लंबी गहरी सांस के संग ऐसे पैर ऐसे एक बार ऐसे रहेगा, एक बार ऐसे रहेगा। करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। जो है ना इस पे करना है, एक बार आउटर लाइन पे करना है। उठा के सोच रहे बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे धीरे धीरे करके, अपना बैलेंस बना करके अपनी कमर के लिए, अपनी घुटनों के लिए बैकवर्ड वॉकिंग। और पीछे सपोर्ट देके कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि दिक्कत हो तो पीछे अपने कमर पे सपोर्ट दे लीजिए और फिर करिए बैकवर्ड वॉकिंग, या अपने हाथ को पीछे पकड़ लीजिए। अपने बैलेंस को बनाते हुए कमर के लिए अच्छा रहेगा, सपोर्ट दे देंगे थोड़ा तो बैकवर्ड वॉकिंग में झटका नहीं लगेगा। छोटे छोटे व्यायाम बहुत ही फायदेमंद वाले हैं। चलिए रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे खड़े खड़े जॉगिंग की। पहला स्टेप लेंगे और पहले स्टेप में जो है अपने
पैर को घुटने से हाथ को कोनिस मोड़ेंगे, जो पैर मुड़ेगा वही घुटना मोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसों के संग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पैरों को घुटने से मोड़ना है, हाथ मुट्ठी बना के पूरा सीधा, कोहनी से सीधा करके ऊपर तक ले जाएंगे। चलिए करेंगे। 1 2 हाथ सीधा, 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने घुटनों को ऊपर चपलाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे जितना ला सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आप कमर दर्द के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपना त्रिकोणासन करेंगे। दोनों हाथों के, दोनों पैरों में गैप हो जाएगा, शोल्डर लेवल डिस्टेंस हो जाएगा और बाएं हाथ को कमर पे रखेंगे, दाहिना हाथ कंधे पे साइड में रखेंगे अपने कान से लगा करके और लेफ्ट साइड टर्न होंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, फिर लेफ्ट हैंड को कान पे रखेंगे, राइट हैंड को कमर पे रखेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, फिर राइट हैंड को कान पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को कमर पे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करते हुए 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, फिर लेफ्ट हैंड को कान पे लगाएंगे, राइट हैंड कमर पे रहेगा, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड पे खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस। इस कमर को हमें साइड से आगे पीछे हर तरह से उसको मूवमेंट देना है ताकि कमर की फ्लेक्सिबल बनी रहे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब पंख फैलाना है। आराम आराम से आगे नहीं झुकना है, सामने हाथ रखेंगे, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे करके पंख फैलाएंगे, कमर को आगे रखेंगे, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 और सांस छोड़ते हुए सीधा आगे नहीं झुकेंगे, फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे, कमर को आगे रखकर देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पीठी खड़े खड़े ही। शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और फिर से एक बार पीटी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5
4 3 2 1। दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर से थोड़ा कमर को मटकाएंगे आराम आराम से, पैरों में गैप लेकर के। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांसें नॉर्मल हो जाएंगी। तो बैठना है। बैठने का तरीका क्या है? अपने लेफ्ट पैर को पीछे रखना है, राइट पैर को आगे रखना है और लेफ्ट पैर के घुटने को थोड़ा मोड़ेंगे और धीरे धीरे राइट पैर के घुटने पे हाथ रखते हुए धीमे धीमे करते हुए लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे टच करेंगे। तब इसको राइट पैर को रखते हुए फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने राइट पैर को नीचे लाना, इस तरीके से। और ऐसे ही खड़े होना है। तो ऐसे इस पे घुटनों पे ही खड़े हो जाइए अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो। और राइट पैर को आगे करिए, घुटने पे घुटना जो है पकड़िए उसका, और फिर लेफ्ट पैर को धीरे धीरे सीधा करिए और खड़े हो जाएंगे। इससे हमारे कमर पे झटका कम आएगा। जितने आराम से हो सके तो घुटनों सहारा इसलिए लेते हैं ताकि आराम से हम फिर बैठ सके। फिर से एक बार बैठ जाएंगे। लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर आगे है और धीरे से लेफ्ट पैर के घुटने मोड़ेंगे, राइट पैर के घुटने को पकड़ेंगे और धीरे धीरे करते हुए लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे टच करेंगे, फिर राइट पैर के घुटने को नीचे टच करेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। तो बैठने उठने में ध्यान रखें, आगे झुकना नहीं हमें ताकि कमर पे दर्द बढ़े नहीं। और अब एक दो लंबी गहरी सांस ले लेंगे। और सबसे पहले कमर दर्द के लिए करेंगे मार्जर आसन। बहुत ही अच्छा है कैट कैमल को अपने ऐसे करके अपने घुटनों पे और अपने हाथ के सहारे टेबल पोज बनाएंगे। पहले अपना बिल्कुल टेबल की तरह, जैसे हमारा जो घुटने हैं वो अपने कमर के सीध में, जो हमारे हाथ हैं वो हमारे कंधे के सीध में होंगे। इस तरीके से हमारा टेबल पोज बन गया। टेबल पोज बनाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे सांस भरेंगे। और अच्छा देखिए ये क्या है, पंजे जो है उसके नाखून है, या तो आप खड़े कर लीजिए इनको, और आपको लगता है खड़े नहीं कर सकते तो उनको पंजों को नाखून को जमीन से लगा दीजिए जैसे आपको आराम मिले। और उसके बाद सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे और सिर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को ऊपर करेंगे, सिर को नीचे। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे और सिर को ऊपर ले जाएंगे, कमर को नीचे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे, सिर को नीचे, कमर को ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे, कमर को नीचे, सिर को ऊपर और लेफ्ट पैर को उठाएंगे साइड से ऊपर की तरफ, जितना आराम से उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने पैर को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ऊपर, सिर को नीचे। फिर से एक बार कमर को नीचे, सिर को ऊपर और राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, जितना उठा सकते हैं। सीधे अपना घुटने से सीधा, पंजे सीधे खींचे हुए। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने पैर को वापस लाएंगे, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर से नीचे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, खींचेंगे पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5। अपने पैर को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए, सिर को नीचे, कमर ऊपर। फिर एक बार
कमर को नीचे, सिर को ऊपर, सांस भरते हुए राइट पैर को उठाएंगे, सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे, कमर ऊपर। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, आ जाएंगे अपने स्थान पे वज्रासन में। और अब हम करेंगे ऊष्टासन, कैमल पोज। एक एक हाथ से करना है। अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे ले जा करके अपने हील पे रखेंगे, उंगलियां बाहर, अंगूठा अंदर। और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाते हुए पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, फिर दोनों हाथ वापस आ जाएंगे। अब एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे अपने हील पे रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ अपनी जगह पे आ जाएंगे। एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट हैंड को उठाएंगे, पीछे ले जाके अपने हील्स पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट हैंड को उठाएंगे और फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे अपनी दिल पे रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनको कमर दर्द रहता है और उनको नीचे बैठना है तो वज्रासन में बैठेंगे तो उनकी कमर में दर्द बढ़ेगा नहीं। और अगर कमर दर्द के संग घुटने का भी दर्द है तो नीचे बैठ के ना करें, फिर चेयर पे बैठ के ही अगर कुछ आसन प्राणायाम कर सकते हैं वही करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। लेट जाएंगे पेट के बल और पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों हाथ की हथेली में अपनी चिन को, थोड़ी को रख देंगे। पीछे से अपने दोनों पंजों को मिला लेंगे और घुटनों को मिलाएंगे। अब सांस भरना है और अपने एनस को, गुदाद्वार को अंदर की तरफ खींचना है, अपने हिप्स को अंदर की तरफ सिकोड़ना है। सांस भरेंगे और मूल बल लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, मूल बल को खोल देंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे और लगाएंगे। हिप्स को अंदर की तरफ खींचते हुए, अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, मूल बल को खोल देंगे। ये जो हम मूल बल इस तरह लगाते हैं ये हमारी कमर में बहुत हेल्पफुल है। जब मूल बल लगाते हैं तो आप देखिएगा पूरा खिंचाव आता है हमारी कमर पे। और इसी संग मकर आसन का दूसरा पोज करेंगे। अपने एक एक पैर को धीरे धीरे करके हिप्स तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से एक बार दोनों पैरों को जोड़ेंगे और थोड़ी देर सांस भर करके मूल बल लगाएंगे। सांस छोड़ेंगे, मूल बल छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे। मूल बल लगाना कमर के लिए बहुत ही अच्छा है।
गिळ्या ओतून घे ना रिलैक्स। थोडं तर. आसन करते रहिए। और मकरासन के बाद हम करेंगे भुजंगासन, ऐसे लेटे लेटे ही। फिर हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथ कंधे की सीध में करने हैं और थोड़ी जमीन से लगा देनी है। पीछे हमारे काय? पंजे लगे रहेंगे जमीन से। काय बोलतोय, मला तर काय ऐकायला येत नाही एकतर पहिले. सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। बॅग कसं जायचं? आता चालू झाले 2 क्लासेस असतात, 7 चालू झाले. चलिए, तो दोनों हाथ कंधे की सीध में रहेंगे, थोड़ी जमीन से लगी रहेगी और पीछे हमारे जो नाखून है जमीन से लगे रहेंगे, दोनों घुटने मिले रहेंगे। सांस भरेंगे, आगे से नाभि तक उठेंगे, उठाएंगे अपने शरीर को आगे से। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे चिन लग जाएगी जमीन से। फिर सांस भरेंगे, आगे से उठेंगे, नाभि तक हमारे हाथ कोहनी से मुड़े रहेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे, राइट हैंड को हथेली को उसके ऊपर रखेंगे और पीछे अपने एड़ी पंजे मिले हुए हैं, सामने की तरफ हाथ रखेंगे, दोनों तरफ सामने की तरफ हाथ रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा आगे बढ़ा करके, ताकि हम पूरा उठ सके कमर से। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से सांस भरेंगे, पूरा उठेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस। और अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखेंगे और पीछे पंजे हमारे टच कर रहे हैं, नीचे नाखून टच कर रहे हैं। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे ऐसे भुजंग की तरह, सांप की तरह। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार सांस भरेंगे, आगे से उठेंगे, हाथों को उठाएंगे थोड़ा सा, 1 2, पीछे से पैर जमीन से लगे रहेंगे, 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा दोनों हाथ की हथेली पे सिर रखेंगे, 1 2 सांस गहरी लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे शलभ आसन, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे और थाइस के नीचे रखेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे, थाइस के नीचे रखेंगे। हमारी थोड़ी और चिन ये हमारे जमीन से लगी रहेगी। अपने एक एक पैर को उठाना सीधे, पंजे से सीधे, घुटने से सीधा। तो राइट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर, जितना उठा सकते हैं, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को उठाएंगे, 1 2 3
4, 5। धीरे धीरे राइट पैर को भी नीचे रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे सीधा ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे। ये सियाटका के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, शलभासन। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ को पीछे पंजे फंसाते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे। हथेलियां बाहर की तरफ होंगी। सांस भरेंगे, आगे से उठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार सांस भरेंगे, हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे, सिर को ऊपर से उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ेंगे, वापस। और दोनों हाथ पे अपना माथा रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ कंधे की सीध में ले आएंगे और दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस। आगे से सिर को उठाएंगे, पीछे पैर रहेंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ घूम करके दूसरे पैर को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर सांस भरेंगे, आगे से उठेंगे और घूम करके दूसरे पैर को घूम के देखेंगे। पीछे कंधे से घूम करके पीछे देखेंगे, उठ करके। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर सांस भरेंगे और राइट साइड से अपने कंधे से पीछे देखेंगे अपने दूसरे पैर को। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर सांस भरेंगे, आगे से उठेंगे, लेफ्ट साइड से कंधे से राइट पैर को टच को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैरों को पीछे मिलाएंगे। लंबी गहरी सांस लेके छोड़ के अब क्या करना है कि राइट हैंड को पीछे रखेंगे अपने कमर पे, हथेली आसमान की ओर। लेफ्ट हैंड आगे होगा और राइट पैर उठेगा और सिर उठेगा। लेफ्ट हैंड उठेगा, सिर उठेगा और राइट पैर को उठाएंगे क्रॉस। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस। लेफ्ट हैंड को रखेंगे पीछे अपनी पीठ पे, हथेली आसमान की तरफ, और राइट हैंड को आगे उठाएंगे। आगे से सिर उठेगा और लेफ्ट हमारा हैंड उठेगा, राइट हैंड उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड को ले जाएंगे, अपने कमर पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे और आगे से सिर को उठाएंगे, पीछे पैर को उठाएंगे। पैर हमारे सीधे रहेंगे घुटनों से। 1, 2, 3, 4, 5। वापिस आ जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड को रखेंगे पीछे, राइट हैंड को आगे। हमारा राइट हैंड उठेगा, चेहरा उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथों पे अपने माथे को रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कमर को थोड़ा आराम देंगे। और अब पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। लेट जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पीठ पे बल लेट करके सबसे पहले करेंगे कटी उत्तान आसन। कटी माने कबर, उत्तान माने उठाना। क्या करना है, दोनों पैरों को पहले घुटनों से मोड़ करके खड़ा कर लेना है। फिर अपने
राइट हैंड को कमर के नीचे डालना है और कमर को थोड़ा ऊपर उठाना है। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे से अपना राइट हैंड को निकालेंगे कमर के नीचे से, कमर को नीचे ले आएंगे। अब लेफ्ट हैंड को डालेंगे कमर के नीचे, सांस भरेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे, बाकी पूरा शरीर नीचे रहेगा। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे, हाथ को वापस निकालेंगे बाहर, एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट हैंड को डालेंगे कमर के नीचे और कमर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर हाथ को निकाल लेंगे बाहर, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को डालेंगे कमर के नीचे और कमर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, हाथ को वापस निकालेंगे। ऐसा हम लोग बिस्तर पे लेटे लेटे कर सकते हैं अपनी कमर के लिए, बहुत आसान है। अगर हाथ नीचे नहीं भी ले जाइए तो भी केवल कमर को ऊपर उठाइए और मूल बल को साथ में लगा लीजिए और फिर धीरे धीरे कमर को छोड़िए। फिर बस सांस भरेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे और अपना मूल बल लगाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, पैरों को सीधा करेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हमें क्या करना है, एक पाद उत्तानासन करना है, लेकिन उसको कमर के लिए करना है। तो कैसे करेंगे, अपने राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे, उसके बाद दोनों हाथों के सहारे से पंजों फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे। उसके बाद पैर को सीधा करेंगे और बिल्कुल सीधा करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे थाइस को। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ेंगे और फिर दोनों हाथों के पंजों को हटाते हुए अपने पैर को नीचे रखेंगे, राइट पैर को सीधा कर लेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए अपने थाइस के नीचे रखेंगे। धीरे धीरे करके अपने पंजे को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जितना ऊपर ले जा सकते हैं, और अपनी थाइस को अंदर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथ के पंजे छोड़ते हुए अपने पैर को सीधे रखेंगे और लेफ्ट पैर सीधा हो जाएगा। अभी फिर से राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और थाइस के नीचे रखेंगे, सांस भरेंगे और पैर को धीरे धीरे सीधा करेंगे और फिर घुटने से पैर सीधा, पंजे से पैर सीधा और थाइस को अंदर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथों को हटा लेंगे, पैर को नीचे रखेंगे राइट पैर को और राइट पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे फिर से और मोड़ करके अपने दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट पैर को खड़ा करेंगे सीधा ऊपर की तरफ, पंजे सीधे, घुटने सीधे, थाइस को अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर को मोड़ेंगे, हाथ दोनों हटा लेंगे और पैर को सीधा करेंगे, दोनों पैर सीधे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और इसी में पवन मुक्त आसन करेंगे। कमर दर्द वाले जो है पवन मुक्त आसन में बाहर से, घुटने के बाहर से पैर अपने दोनों हाथों को नहीं ले जाएंगे, वो थाइस पे ही रख करके करेंगे। कैसे करना है, दोनों एक राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ को हाथ फंसाते हुए थाइस के नीचे ले जाएंगे और अपने थाइस को अंदर तक खींचेंगे, पेट को दबाएंगे, पंजे सीधे रहेंगे, उसको खींचे हुए, लेफ्ट पैर जो नीचे पड़ा हुआ उसके पंजे सीधे होंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। 1
2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए राइट पैर को सीधा करेंगे और फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथ को नीचे फंसाते हुए थाइस के नीचे, और पैर मुड़ा ही रहेगा और सांस छोड़ते हुए पेट पे दबाएंगे। क्रॉस हम प्रेशर देंगे, जो हमारा बायां जो घुटना मुड़ा हुआ है पेट पे, वहां पर पंजा खींचा हुआ है, और राइट पैर जो हमारा जमीन पे है उस पे ही पंजा खींचा हुआ है पूरा, यानी हमारे दोनों तरफ से खिंचाव पड़ेगा कमर पे। सियाटिका के लिए बहुत ही अच्छा है और स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा है। सांस लेंगे, पैर को सीधा करेंगे, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथ को पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और थाइस को अपने पेट की तरफ लाएंगे, पंजा खींच के रखेंगे। लेफ्ट पैर का भी पंजा खींचा हुआ है, घुटना सीधा है, पूरा खिंचाव क्रॉस प्रेशर पड़ेगा। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हाथ के पंजे तोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे। दोनों पंजे खींचे हुए होंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर को सीधा करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। और अब हम करेंगे कंधरासन। अपनी कमर के लिए एक और आसन छोटा सा, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और दोनों हाथों से अपने पैरों की कलाइयां जो है, पंजों की कलाइयां पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए अपनी कमर को हिस्से को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार सांस भरेंगे और उठाएंगे अपनी कमर को ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, कमर को नीचे रखेंगे। अभी थोड़ा कमर को थोड़ा हाथों से सपोर्ट देना है हमें। कैसे करना है? अपनी जैसे हमने अभी उठाया था, आप कमर को बिना किसी सहारे के उठाइए और उसके बाद दोनों हाथों का स्टैंड पर लगा लीजिए। इस तरीके से अपने नीचे स्टैंड बना लीजिए और उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। कमर को सपोर्ट दे देंगे, थोड़ा कमर और ऊपर की तरफ उठेगी। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे रखेंगे। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार कमर को उठाएंगे और दोनों हाथों के सपोर्ट से थोड़ा और ऊपर उठाएंगे इसको, कमर को। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे कमर को नीचे लाएंगे, झटका नहीं लेंगे और पैर को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे मरकट आसन, मंकी पोज। दोनों पैर के घुटने मोड़ेंगे, खड़े करेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में। और अब हमें क्या करना है? दोनों घुटनों को मिला करके राइट साइड ले जाना है और गर्दन को लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे हो जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटनों को सीधा करेंगे, फिर राइट साइड हमारी घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी। इधर से ट्विस्ट महसूस करेंगे, कमर पे जो ट्विस्ट आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए
घुटने खड़े करेंगे। फिर लेफ्ट साइड घुटनों को ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए, गर्दन को राइट साइड, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए घुटने सीधे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये हम बिस्तर पे लेटे लेटे कर सकते हैं। सुबह उठने से पहले थोड़ा सा ये मर्कट आसन कर लेंगे तो जो कमर का दर्द है वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, घुटने खड़े रहेंगे और उसी तरीके से राइट साइड घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी। लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को टच करेगा। ट्विस्ट करेंगे पूरा, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे घुटने सीधे करेंगे, पैरों में गैप बना रहेगा। लेफ्ट साइड घुटनों को ले जाएंगे, राइट साइड चेहरे को ले जाएंगे। अब हमारा राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करेगा और कमर को ट्विस्ट करेंगे पूरा, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड हमारा चेहरा जाएगा। लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को, पैर को टच करेगा। कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड हमारे घुटने जाएंगे, राइट साइड हमारा चेहरा जाएगा और जो कमर में खिंचाव हो रहा है हमें इसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5, घुटने सीधे। अब हाथ हमारे कंधे के सीधे ही रहेंगे, पैर एकदम बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, दोनों पैर सीधे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा, 90 डिग्री तक ले जाएंगे और राइट साइड उसको घुमा के ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। हाथ भरते हुए पैर को ऊपर 90 डिग्री तक लाएंगे और धीमे धीमे करते हुए उसको नीचे रख देंगे। अब हम राइट पैर उठाएंगे और 90 डिग्री तक ले जाएंगे और उसको लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और गर्दन राइट साइड, 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे, राइट पैर को सीधा करते हुए 90 डिग्री तक लाते हुए नीचे रखेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सीधा 90 डिग्री तक लाएंगे और राइट साइड ले जाएंगे लेफ्ट पैर को और गर्दन लेफ्ट साइड टर्न होगी। घुटने से पैर सीधे रहेंगे, पूरा कमर पे ट्विस्ट महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक लाएंगे, फिर नीचे रख देंगे। फिर राइट पैर को उठाएंगे सीधा 90 डिग्री तक और लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री तक लाएंगे और धीमे धीमे पैर को नीचे रख देंगे और दोनों हाथों को अपनी कमर के पास में ले आएंगे। अब हम करेंगे शवासन। दोनों पैरों को फैला देंगे, हाथों को भी, हथेलियों को थोड़ा फैला देंगे। हथेली आसमान की ओर होंगी और करना है शवासन। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। पूरी सांसों को लंबा गहरा ले जाइए अंदर, बाहर छोड़िए, जैसे भस्त्रिका में हम लोग करते हैं, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में जाए और जो दर्द तकलीफ है उसको कम करे। धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल हो रही हैं, नॉर्मल हो गई हैं। जब सांसें नॉर्मल हो जाएंगी तो सांसों को थोड़ा धीमा कर देंगे। 1 मिनट में
मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। धीमे धीमे करके चोरी चोरी सांसों को अंदर ले जाना है और धीरे धीरे करके सांसों को बाहर निकाल देना है। हमारा चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं होगा, पेट का कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। धीमे धीमे आराम आराम से सांसें अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी। जितना गहरा अंदर जाएंगी उतने ही बाहर भी आएंगी। और इसी स्थिति में अपनी मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, निहारेंगे। अपने सबसे पहले पैर की उंगलियों को, अपने तलवों को, अपने हील को देखेंगे, महसूस करेंगे इसमें जो भी थकान खिंचाव आया था वो धीरे धीरे कम हो रही है। हम पैर पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। थोड़ा ऊपर आएंगे, अपनी पिंडलियों को देखेंगे, अपने घुटनों को देखेंगे, अपनी थाइस को देखेंगे और महसूस करेंगे इसमें भी जो दर्द तकलीफ था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसको आराम मिल रहा है। अब धीरे धीरे अपनी कमर को देखेंगे, अपनी बैकबोन को देखेंगे, अपनी गर्दन को देखेंगे, महसूस करेंगे ये भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। कमर में काफी दबाव भी पड़ा है, उसकी जो नसें खिंची है उनको अब आराम मिल रहा है। अपने चेहरे को देखेंगे, अपने माथे को देखेंगे, अपनी आंखों को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स हो रही है। अपने कंधों को देखेंगे, अपनी भुजाओं को देखेंगे, अपने हाथ की कोहनियों को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो रहे हैं। अपने आगे के हाथ को देखेंगे, अपने कलाइयों को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गई है। अपने हाथ की हथेलियों को देखेंगे, हाथ की उंगलियों को देखेंगे, हाथ के अंगूठे को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गए हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करते जाएंगे, शरीर को आराम देते जाएंगे। सांसें जितनी धीमी चलेंगी उतने ही ज्यादा हमें आराम मिलेगा। पूरा शरीर एकदम शांत और रिलैक्स हो गया है, कोई थकान नहीं रह गई शरीर में, किसी तरह का कोई तनाव नहीं रह गया है। दोनों पैर को घुटनों से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा शरीर पूरी तरह एक्टिव हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है। और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं साइड करवट लेंगे और बाएं हाथ का टेका लगाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह जब उठना है तो कमर दर्द ना हो इसके लिए मैं ऐसे ही उठना है, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए आंखें बंद रहेंगी हमारी और फिर दोनों हाथ के सहारे से अपने स्थान पर बैठेंगे और वज्रासन में बैठ जाएं। बैठ करके अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जा करके दोनों हाथों को ऊपर जाके हथेलियों को रगड़ेंगे, आपस में गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से, खूब हीटअप करेंगे, इसमें एनर्जी का फ्लो करेंगे। आंखें हमारी बंद रहेंगी। अच्छी तरह जब हमारी हथेलियां गर्म हो जाएं, इन हथेलियों गरम गरम हथेलियों को अपनी कमर में लगाएंगे, इसको हल्की हल्की मालिश करेंगे कमर की। इसमें जो दर्द तकलीफ है वो धीरे धीरे हमारा कम होगा। फिर से एक बार सांस भरेंगे, दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, हथेलियों को गरम करेंगे और गरम गरम हथेलियां फिर से अपनी कमर पे और पीछे लगाएंगे, सहलाएंगे उनको। उसमें जो भी तकलीफ है वो कम होगी। और फिर से एक बार दोनों हाथ के हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, फिर से गरम करेंगे इनको अच्छी तरीके से और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे। आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
और धीरे धीरे चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। तो ये हमने सभी तरह के व्यायाम करे और अब लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। छोटी छोटी बातें हैं ध्यान देने वाली, उसका ध्यान देंगे। देखिए बैठने उठने का ढंग जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया आपको। वैसे ही जब हम दिन भर काम करते हैं तो मोबाइल देखने में हम इस तरीके से झुक करके काम करते हैं, तो या लैपटॉप बैठ के झुक के काम करते हैं, तो ये सारी हमारी बैकबोन और हमारी गर्दन को अफेक्ट करता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो कुछ भी देखना है सामने की तरफ मेज पे, अगर मोबाइल देखना है तो कोई छोटा सा स्टैंड बना करके उस पे रख लें और सीधे करके देखें मोबाइल को, ताकि हमें ये आगे झुकने की वो ना पड़े, हमारी कमर पे स्ट्रेन नहीं पड़े। इसके अलावा क्या है कि जो हम बहुत देर बैठे रहें तो थोड़ी देर उठ जाएं, थोड़ी देर उठ करके थोड़ा सा अपना ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन कर लें। और तो जैसे बहुत देर खड़े हुए हैं तो फिर बैठ जाएं, थोड़ा रिलैक्स कर लें और कम से कम 3 लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। इस तरह से लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी जो कमर है उस पे महसूस करेंगे हमें आराम मिल रहा है उससे। ये लंबी गहरी सांसों को लेने से क्या फायदा होता है, एक तो ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर में जाता है, दूसरा जो है जो थकान है हमारी मन की और शरीर की वो दूर होती है। तो अब बैठ के अब शुरुआत करेंगे, अपने प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों की मुद्रा लगा लेंगे। दर्द के लिए जो है सबसे अच्छी जो मुद्रा हमारी जो है वो वायु मुद्रा है। अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा देंगे, इंडेक्स फिंगर की जो उसको जो है अपने अंगूठे की जड़ में लगा के उसको दबा देंगे और उसको बैठ करके करेंगे, तो ये दर्द में आराम देने के लिए बहुत अच्छी है। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे और आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, चेहरे पर मुस्कान लगातार बनी रहेगी। लंबी गहरी सांसों को नाक से भरना है, लंग्स में पूरा एक्सपेंशन करना है। जब हम सांस भरेंगे तो ध्यान रखेंगे हमें पेट को नहीं फुलाना है, अपने लंग्स को एक्सपेंड करना है। जब सांस छोड़ेंगे तो लंग्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जब सांस भरेंगे तो लंग्स का एक्सपेंशन हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए, सांसों पे बिल्कुल ध्यान लगाते हुए सांसों को लेना और छोड़ना। भस्त्रिका का प्राणायाम धीमे धीमे करना है। जब कमर दर्द हो तो झटके के संग भस्त्रिका का प्राणायाम नहीं करें। जितनी लंबी गहरी सांस ले सके कोशिश करिए लीजिए, और जितना समय सांस लेने में लगाइए उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाइए या उससे ज्यादा समय छोड़ने में लगाइए। सांसों पे अपना धीरे धीरे कंट्रोल आने लगेगा। रोज अभ्यास करेंगे। एक्सपेंशन और सब्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। सांसों को पूरा महसूस करना है। जब सांस भरेंगे तो थोड़ा कमर को भी ऊपर की तरफ खींचेंगे, कमर को ढीला नहीं छोड़ेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, कमर थोड़ी नीचे आएगी हमारी। फिर सांस भरेंगे और कमर थोड़ी ऊपर की तरफ खींचेगी। फिर सांस छोड़ेंगे, थोड़ा कमर को ढीला छोड़ देंगे। फिर सांस भरेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब खींचेंगे तो आपको महसूस होगा वहां पर जो हमारे मसल्स हैं, जो जोड़ है, वहां पर खिंचाव महसूस हो रहा है। फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर सांस भरेंगे, कमर को थोड़ा हिस्से को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे। आज हम लोग कमर के लिए कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखते हुए करेंगे। सांस छोड़ते हुए कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे।
फिर सांस भरेंगे, कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, कमर को थोड़ा ऊपर खींचेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे कमर को ढीला छोड़ेंगे, लेकिन हमारे चेहरा सीधा रहेगा, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर पे खिंचाव महसूस करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। हर सांस को ध्यान रखते हुए, कमर को प्रेशर देते हुए, फिर सांस भरेंगे, कमर को ऊपर लाते हुए, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ते हुए, फिर सांस भरेंगे, कमर को खींचेंगे ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को हल्का सा ढीला छोड़ेंगे, झुकेंगे नहीं आगे, कमर को बस हल्का सा छोड़ना है। फिर सांस भरेंगे, कमर को खिंचाव करेंगे ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे, आगे की तरफ गोल नहीं होंगे, जितना हम स्ट्रेट रहेंगे उतना ही हमारी कमर के लिए अच्छा रहेगा। सांस भरेंगे, कमर पे खिंचाव महसूस करेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, कमर को खिंचाव महसूस करेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को हल्का ढीला छोड़ेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, कमर को खिंचाव करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, कमर को थोड़ा खिंचाव करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, नाक से ही सांस भरनी है, नाक से छोड़नी है। फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे। ऐसे ही वज्रासन में जो हम लोग करते हैं शशक आसन, वो भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। वज्रासन में बैठ जाएं और थोड़ा सा अपने आगे से घुटनों को खोल दें, घुटनों को आगे से खोल दें और सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ें, पहले दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रखें और फिर धीरे धीरे करके अपने हाथों को आगे तरफ खींचें और धीरे धीरे कमर पे खिंचाव महसूस करते हुए अपने माथे को जमीन पे लगा दें। पूरा खिंचाव महसूस करें अपने कमर पे, हाथों को आगे तरफ खींचें, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को वापस दोनों घुटनों के बीच में लाते हुए और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, दोनों घुटनों के बीच में दोनों हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे करके अपने हाथों को आगे खिसकाते हुए, सरकाते हुए और कमर पे खिंचाव महसूस करते हुए अपने माथे को जमीन पे रख देंगे। कमर दर्द में बहुत राहत मिलेगी इससे। आपको महसूस होगा अभी अभी कि खिंचाव महसूस हो रहा है कमर पे। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथों को वापस आते हुए दोनों घुटनों के बीच में और दोनों हाथों को ऊपर ले रिलैक्स। और अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हम रोज करते हैं, वैसे ही करना है मगर धीमे धीमे अपना 1.5 से 2 सेकंड में स्ट्रोक एक लगाना है। लेकिन अगर हमारा कोई ऑपरेशन हुआ लास्ट 6 मंथ में तो कपालभाति नहीं करेंगे, 6 महीने बाद डॉक्टर से पूछ के ही करेंगे। पेट में अल्सर है, हर्निया है तो कपालभाति नहीं करेंगे। मैंने हमारी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में कपालभाति नहीं करी।
ये कुछ सावधानियां हैं, इनका ध्यान में रखते हुए अगर हम कपालभाति करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कपालभाति कैसे करना है? कमर गर्दन को सीधा रखना है, शोल्डर रिलैक्स रखना है, चेहरे पे मुस्कान बना के रखना है, नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है, और अगर हो सके तो मूल बल लगाए, अगर नहीं लगा सकते तो केवल नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकिए और महसूस करिए कि हमारा जो पेट है वो अपने आप अंदर चला जाए, उसको हमें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सांस भी अपने आप अंदर चली जाएगी, हमें केवल सांस को छोड़ने पर ध्यान देना है। नाक से झटके से सांस को फेंकेंगे, करते रहिए, सुनते रहिए। जब इस तरह से कपालभाति करते हैं तो आप देखिए पीछे कमर पे एक हल्का सा झटका महसूस होता है। ये जब हल्का झटका महसूस होता है तो शुरू में हमें लगता है कि दर्द बढ़ रहा है, लेकिन होता क्या है, यहाँ मसल्स बहुत टाइट होती है, स्टिफनेस होती है, उसकी वजह से वहां पे दर्द होता है। लेकिन अगर धीमे धीमे रोज हम कपालभाति धीमे धीमे करेंगे तो धीरे धीरे उसकी स्टिफनेस कम होगी और जो कमर का दर्द है उससे हमें राहत मिलेगी। आंखें बंद करके कंसंट्रेट करके नाक से झटके सांस को छोड़िए, और जो लोग मूल बंद साथ में लगा सकते हैं लगाए। दस दस करके, बीस बीस करके, पचास पचास करके स्ट्रोक लगाएंगे। जब हम थक जाएंगे तो थोड़ा सा लंबी गहरी सांसें ले लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे कपालभाति। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे विश्राम आसन। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, दोनों पैरों फैला देंगे और थोड़ा पीछे तक झुक जाएंगे। इस तरीके से अपनी गर्दन को पीछे लटका देंगे और लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। कमर को आराम देने के लिए, कंधों को आराम देने के लिए, बैकबोन को आराम देने के लिए थोड़ी देर ऐसे ढील छोड़ देंगे और फिर पंजों को थोड़ा हिलाएंगे दाएं बाएं। धीरे जब हमें राहत मिल जाएगी कमर में तो फिर बैठ जाएंगे, आगे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है, राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखते हुए वायु मुद्रा में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। राइट नॉस्ट्रिल पे वायु मुद्रा लगा के अंगूठे पे रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे भरेंगे।
फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे बीच की उंगली रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को हटाएंगे, सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। मन को शांत रखने के लिए जितना तनाव कम होगा उससे भी हमारे दर्द में राहत मिलेगी। तो तनाव कम करने के लिए करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे पे रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे, 3 बार अंदर अंदर लंबी गहरी सांस लेके भवरे का गुंजन करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे थाइस पे वापस आ जाएंगे और अब हम करेंगे ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस।
फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। ओम। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। ओम। आंखें बंद रहेंगी। हमें ध्यान का अभ्यास करना है। अपनी सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेस्ट को एक्सपेंड करे हुए अपना ध्यान सांसों के संग लगा देंगे। थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। सांसों के संग जहां जहां सांसें जाएंगी हमारा मन लग जाएगा। सांसें जो ले रहे हैं हमें भी पता ना चले, इतनी धीमी सांसें। आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। अपने ईश्वर अल्लाह, वाहेगुरु, यीशु जिसको भी मानते हैं उसका आशीर्वाद लेंगे, उसका धन्यवाद देंगे। उसने इतना अच्छा सुंदर जीवन जीने को हमें दिया है। अपने जिंदगी को बहुत अच्छी तरह बिता पा रहे हैं। अपने जो भी तकलीफें हैं उनको अच्छी तरह सामना कर पा रहे हैं और अपने को खुश रख पा रहे हैं। इस तरह इतने अच्छे जीवन के लिए उसको शुक्रिया अदा करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए फिर धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपने चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर देंगे। वज्रासन में बैठ करके अपनी हथेली को अंदर की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ और कमर को आगे तक करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो सिंहासन है कमर दर्द में बहुत हेल्प करता है, सर्वाइकल में भी हेल्प करता है। नीचे कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को पीछे ले जाइए और सांस भरेंगे। फिर जीभ बाहर निकाल करके लंबा दहाड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, फिर से लंबा दहाड़ना है। फिर सांस भर लेंगे, फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए लंबा धारना है, जीभ को बाहर निकालते हुए। और गले को सहला लेंगे, जो सहलवाया है उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे हास्य आसन। खुल के हंसना है। अब जो है एक दूसरे को देखते हुए हंसेंगे।
चलिए साहब, बहुत बढ़िया, सारी थकान मिट गई। चलिए राम राम कर लेते हैं। राम राम शुरू कर लीजिए। राम राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम